बातों बातों मैंने नंदिता मैम से शेयर किया। मैंने कहा मैम मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला उसमें एज ए हेल्पर काम करता था, तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय। ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी, और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे और उसके साथ एक हेल्पर होता था। तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी। हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक बार डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो जिंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में। ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर ये खुद अच्छी एक्टर है, तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेती है उसी समय। सो मुझे बड़ी हेल्प मिली, और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना, ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी, और बड़ी सारी चीजें। सो थैंक यू मैम, थैंक यू शाहाना। वेल, ये तो हुई मानस की बात, लेकिन प्रतिमा की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड शाहाना गोस्वामी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियां, कम ऑन यार, वी कैन मेक सम नॉइज। Teary eyed or what? Oh no, that's No, you're not? Okay. थोड़ा सा हम इमोशनल सा हो रहे हैं यहाँ पे। Tell me one thing, आपकी अपनी एक कहानी है इसमें। You have your own journey. You're not just playing his wife. There is much more to it. So what was the character like? क्या लेस थी जिसमें घुसना पड़ा, and are you out of it, or just like the gentleman here said, he's still into it? I think हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपने किसी चीज से जोड़ सकते हो। तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग दिखती है, मैं हर चीज़ में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ। उम्मीद यही रहती है कि लोग अच्छे होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। तो उसका जो जर्नी है वो उस उम्मीद के बलबूते पे ही चलता है, और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है क्योंकि उसमें एक उम्मीद है, वो एक हंसी है। और आई थिंक वही वो चाहती है, वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए वो एक बर्डन बन रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। एक उनकी जो निजी ज़िंदगी बदल गई है, एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान करे उस ज़िंदगी को। एंड द अदर थिंग दैट आई लव्ड इज कि रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है, उनमें प्यार भी है, दोस्ती भी है, एक उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है। सो इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और हाँ, वो ऑप्टिमिज्म शायद मुझ में भी है, वो एक हर चीज को एक होपफुल नजरिए से देखने का। Right. और उसी उम्मीद के ऊपर सब कुछ टिका है, मुझे ऐसा लगता है that सिल्वर लाइनिंग, जैसे पाजी ने भी अभी यहाँ पे कहा था कि सेंटी हो गए सब लोग, और लग रहा है कि यार दिल को छुएगा। आई थिंक वो जो कॉमन लोगों से उठाया हुआ चीजें है ना, वही यहाँ पे मैटर करती है। इन दो कैरेक्टर्स को जिन्होंने जीवांत किया, आई वुड से लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए। मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी, तो मुझे वैसे भी कई चीज़ों में दिलचस्पी है, तो मुझे लगा मैं उसको नंदिता दास प्रोडक्शन क्यों बनाऊं। मैं तो अपने नाम से ही नहीं बनाना चाहती थी। थोड़ा ऐसे हमेशा कोई बोलता है तो मुझे ऐसे छुपने का थोड़ा सा मन करता है कि कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था, बट 1 घंटे में वो कंपनी बनानी थी। तो मैंने सोचा इनिशिएटिव्स, यानी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों का सहारा ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो इस वजह से ये नाम पड़ा। अब इस इनिशिएटिव की बात करते हैं, ज़ोगाटो। ये मेरी दूसरी फिल्म होगी इस NDI के तहत। राइट। आप मुझे प्लीज ये बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिकॉज वी सी दीज वंडरफुल पीपल अराउंड अस ऑल द टाइम, राइट? कहीं वो कौन सी एक चीज थी जहाँ ये जर्मिनेट हुआ कि इस पे बनानी चाहिए मुझे? ये कोविड के दौरान थी, और हम लोग सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, एक तरह से स्टे होम स्टे सेफ, जबकि दुनिया उथल पुथल हो रही थी, माइग्रेंट लेबरर्स की हम स्टोरी सुन रहे थे। तो मुझे लगा अच्छा होगा कि अगर हम एक न्यू इंडिया पे कुछ एक कहानी, 4 डायरेक्टर्स मिल के साथ आए और कोई एक एंथोलॉजी करें। तो मैंने 3 और मेरे जो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया। मैं समीर नायर उनके पास गई, अपलॉज के पास, कि आप इसे प्रोड्यूस करिए। उन्होंने बहुत उनको भी अच्छा लगा ये आइडिया, और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे एक डायरेक्टर गिरते गए साइड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो बड़ी फिल्म आ रही है, हम ये 20 मिनट फिल्म के लिए अपना समय अभी नहीं दे सकते। तो जब वो निकलते गए तो हम इक्के दुक्के बचे रहे, तो वो एंथोलॉजी तो बन नहीं पाई।
तो मैंने कहा चलिए, मैंने कोशिश की। फिर समीर नायर ने कहा कि नहीं, अच्छी तुम्हारी कहानी अच्छी है, तुम इसको खींचो और इसको पूरी एक फीचर फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इसकी फीचर फिल्म नहीं बन सकती, ये एक दिन की कहानी है, बस इतना ही है इसमें। और मुझे रेटिंग एल्गोरिदम ये सब इतना समझ नहीं आता, मेरा गणित थोड़ा वीक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तुम कोशिश करो। तो इनके धक्के मारने की वजह से मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया और अब आपके सामने है ये फीचर फिल्म। अब बन गई, अब 1 दिन से 4 दिन की हो गई है कहानी। और इसमें जो प्रतिमा का जो कैरेक्टर है, जो पहले थोड़ा कम था, वो और उसकी एक जर्नी हो गई। उनके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे जिनको हमने उनकी भी बहुत अच्छी कहानी, वो भी आपने देखा ट्रेलर में। तो एक आम आदमी और उनके परिवार की जो एक स्ट्रगल भी है, होप्स भी है, जिंदगी जैसे होती है उसमें एक चीज़ तो होती नहीं है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें दुख भी है, उसमें डिलेमास भी हैं। सो इट्स वेरी लाइफ लाइक। तो हम उसको एक किसी उसमें सिर्फ डाल दें तो शायद वो जिंदगी जैसी नहीं लगेगी। Thank you so much for sharing all that.